जो करे प्रशासन करे न करे, कानूनी कार्रवाई करे न करे, उसे हमारा बच्चा चाहिए बस। उसको जमीन चाहिए तो हम जमीनें वापस कर दें, वो लोग को रजिस्ट्री कर दें, हमारा बच्चा दें। प्रशासन कार्रवाई करे या न करे, मुझे मेरा बच्चा वापस कर दे, ये अनवरुल हक हैं। इनके बेटे को कुछ दबंगों ने घर में घुसकर बंदूक की नोक पर अगवा कर लिया है। इन्होंने दबंगों को रोकने की कोशिश की तो बंदूक की नोक पर बिना किसी डर के वो हवाई फायरिंग करते रहे और बच्चे को लेकर चले गए। घटना 27 और 28 मई की दरमियानी रात की है। आज 30 मई है, यानी घटना के लगभग 2 दिन बीत चुके हैं और बच्चे का कोई पता नहीं चला। खबर लिखते हुए हमारी बात अनवरुल से भी हुई थी। पता चला कि वो जिले के एसपी से मिलने वाले लोगों की कतार में अपने नंबर का इंतजार कर रहे हैं। अब आपको इस घटने के पीछे की कहानी बताते हैं। इस सब की शुरुआत एक ज़मीन की खरीद से हुई थी। साल था 2013। बिहार के सीतामढ़ी के बैरगनिया थाने क्षेत्र के सतपुरवा गांव में अनवरुल अपनी पत्नी, 2 बेटियों और एक बेटे के साथ रहते हैं। घर का खर्च अनवरुल की किराने की दुकान से चलता है। अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बचाकर उन्होंने गांव में एक ज़मीन का टुकड़ा खरीदा था। ज़मीन को अनवरुल ने टुकड़ों में खरीदा था। जैसे जैसे पैसा इकट्ठा होता, अनवरुल ज़मीन की रजिस्ट्री करवा लेते। लेकिन गांव के कुछ दबंगों की शुरू से ही ज़मीन पर नज़र थी। लोग इस ज़मीन को लेकर आपत्ति भी जताते थे। फिर साल आया 2024 का। आज तक के सहयोगी केशव आनंद की रिपोर्ट के मुताबिक मई महीने की 15 तारीख थी। जिस ज़मीन को अनवरुल ने खरीदा था, उस ज़मीन पर कंस्ट्रक्शन हो रहा था। ये कंस्ट्रक्शन अनवरुल नहीं बल्कि गांव के कुछ दबंग करा रहे थे। आंखों के सामने खुद की ज़मीन पर कब्जा होते देखा तो अनवरुल ने आपत्ति जताई तो दबंगों ने उनको और उनके बेटे को जमकर पीटा। अनवरुल मदद के लिए पुलिस के पास दौड़े। पुलिस मौके पर पहुंची भी। अगले दिन दोनों पक्षों को जमीन के कागजों के साथ थाने बुलवाया गया। अनवरुल तो पहुंचे लेकिन दूसरा पक्ष नहीं पहुंचा। पुलिस ने शिकायत दर्ज की और जांच का आश्वासन देते हुए उनको घर वापस भेज दिया। इसके 13 दिन बाद 27 और 28 मई की दरमियानी रात जब अनवरुल सो रहे थे, तभी तकरीबन रात के 1:30 बजे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर से कोई चाचा चाचा कह रहा था। दरवाज़ा खुला तो 5-6 लोग घर में ज़बरदस्ती घुस गए। उनके पास बंदूकें थी। अंदर घुसते ही उन लोगों ने अनवरुल को गालियां देना शुरू कर दी। अनवरुल डर के मारे भागने लगे। पिता की आवाज़ सुन 15 साल का फैज़ भी उठ गया। वो दरवाजे की ओर दौड़ा तो दबंगों ने उसे पकड़ लिया। वो लोग फैज़ को घसीट कर घर के बाहर ले आए। बेटे को बचाने के लिए अनवरुल दौड़े तो दबंगों ने गोली चला दी। उसके बाद दबंगों ने बंदूक की नोक पर बेटे को ज़बरदस्ती बाइक पर बैठा लिया। वो हवाई फायरिंग करते हुए गलियों से होते हुए भाग गए। तभी से बेटा लापता है। मामले में हुई एफआईआर के मुताबिक 315 बोर के 9 खोखे बरामद हुए हैं। एफआईआर में अनवरुल ने असलम मियाँ, अख्तर मियाँ और अनवर मियाँ का नाम बताया है। ये तीनों एक ही परिवार के हैं। अनवरुल का आरोप है कि घटना की रात अनवर भी उनके घर आया था। इस आपबीती पर अनवरुल ने क्या बताया वो भी आप सुनिए। और रात को कुछ बदमाश लोग आए थे, आके हमको दरवाजे पर उठाने लगे, चचा चचा कह के। जब हम अंदर से उठ कर आए, खोले चचा, तो एक बार वो लोग बोलता है इस साला को पकड़, यही साला है मार, ऐसे ही सबसे बोला। तो हम जब गांव का ही है, हमको यहाँ तक है। उसके बाद हम भाग के चले गए भीतर की तरफ। उतने ही में हमारा लड़का बगल में सोता था, वो अगला जागा, वो भी झपटका देने आने पर वो लड़का को पकड़ के उछाला तो भाग लो, इसको भी लेकर चलो। और उसको लेके बाहर संख्या में थे लोग? 4 आदमी थे। 4 आदमी थे। बाइक पे आए? बाइक पर 2 बाइक था, 4 आदमी थे। हाथों में क्या था? कट्टा था, आर्म्स था। जब फिर हम लड़का हल्ला किया तो हम दौड़े पीछे से भागे उसको पकड़ने के लिए। तो फिर हमारे पास एक फायर किया, तो फायर भी किया? फायर किया। और वो 8-10 मोटामोटी 8-9 फायर करते हुए वो लेके चले गए। बस यही दुश्मनी पहले से नहीं, जमीनी विवाद है। चौक पे एक जमीन है, मेरा खरीदी जमीन है। अभी मोटामोटी 2013 में हम खरीदे थे। आज जब से मेरा कब्जा में है। अभी मोटामोटी 15 दिन पहले वो लोग रात घर बना के कब्जा कर लिया। 2-4 लोग हैं वो लोग। सुबह में हम जब सुने, दौड़ के गए देखने तो सब आदमी मार पीट किया। हमारे बचाव को भी ढंग से मार दिया। इसका आवेदन हम पूर्व में थाना को दिए हुए हैं। थाना पे से आवेदन दिया? हाँ, दिए हुए हैं थाना। कोई कार्रवाई नहीं। इलेक्शन के समय था, यही 15 तारीख का दिन। हाँ, थाना को बताया कि इसे थाना तो आते समझ गए कि अभी क्या आवेदन थाना था। हम आपके बताए हैं थाना का, थाना क्या करता है बस। जी, मैं यही बोला कि आप क्लियर कीजिए, आवेदन लिख के दीजिए, हम एक्शन में आते हैं, बताइएगा, सपोर्ट कीजिए। वो आगे कहते हैं कि पुलिस कार्रवाई करे ना करे, बस हमारा बच्चा हमें वापस लौटा दे।
जो करे प्रशासन करे न करे, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कानूनी कार्रवाई करे न करे, उसे हमारा बच्चा चाहिए बस। और उसको जमीन चाहिए तो हम जमीनें वापस कर दें, वो लोग को रजिस्ट्री कर दें, हमारा बच्चा दे। बच्चे को वापस पाने के लिए अनवरुल दबंगों को ज़मीन देने के लिए भी तैयार है। जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया था, आज अनवरुल एसपी से भी मिले हैं। अनवरुल ने हमें फ़ोन कॉल पर बताया कि एसपी ने कहा कि आज डीएसपी को जांच के लिए गांव भेजेंगे और 4 जून के बाद हम खुद आएंगे। 4 जून यानी लोकसभा चुनाव की वोटिंग का दिन। हमारी बात सीतामढ़ी के एसपी मनोज कुमार तिवारी से भी हुई। उन्होंने फ़ोन कॉल पर बताया कि हमने बच्चे की तलाश के लिए कई टीमें गठित की हैं, जल्द ही बच्चे को ढूंढ लिया जाएगा। इस मामले पर जो भी अपडेट आएगी वो हम आपको देते रहेंगे। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरा नाम रजत है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दिल लंटो। शुक्रिया।